हम देखते हैं कि वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि चाहे पहाड़ टल जाए, पहाड़ियां टल जाए, परंतु मेरी शांति दाई वाचा कभी ना टलेगी, मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी। भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि मनुष्य जो प्रतिज्ञा या वायदे करता है वो धोखा दे सकता है, वो मुकर सकता है, वो आपको छोड़ सकता है, अपना त्याग सकता है। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, यशाया का पुस्तक में 54 का में हम देखते 10 आयत में, चाहे पहाड़ हट जाए, पहाड़ियां टल जाए, तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी, मेरी शहरपना मेरी शांतिदायी वाचा ना टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता उसका यही वचन है। और इस जगह पर भाई और बहनों, परमेश्वर अपने आराधक धर्मी जन से, अपने रास्तबाज विश्वासी से, जो मन प्रभु परमेश्वर की आराधना उपासना उस पर विश्वास करते या उस पर केंद्रित रहते हैं, भरोसा रखते हैं, आश्रित रहते हैं, प्रभु का वचन उनके विषय में कहता है कि मैं चाहे पहाड़ हट जाए, चाहे सब चीजें नाश हो जाएं, समाप्त हो जाएं, खत्म हो जाएं, टल जाएं, परंतु परमेश्वर का वायदा है कि मेरी शांतिदायी वाचा कभी ना टलेगी, मेरी करुणा तुझ पर, और यहोवा जो तुझ पर दया करता है वो उसका वचन यही है। यानी प्रभु परमेश्वर कहता है कि मेरी करुणा कभी ना टलेगी। आज हम देखते हैं कि भाइयों बहनों, वर्तमान के समय में बुराई या बदकारी या जनाकारी या गुनाह चरम सीमा पे इतना बढ़ता जा रहा है दुनिया के अंदर। भाइयों और बहनों, आज हम देखते हैं पाप के मार्ग में चलाने वाले अनगिनत लोग मिल जाएंगे, आपको गलत दिशा की ओर ले जाने वाले, गलत गाइड करने वाले, भरमाने भड़काने वाले कई मिल जाएंगे। पर भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जब संकट पड़ता है, जब आजमाइश आती है, जब विपत्ति आती है, तब कोई भी साथ नहीं देता है। परमेश्वर कहता है कि तब भी मेरी शांतिदायी वाचा तुझसे कभी ना टलेगी। प्रभु का वचन कहता है विलाप गीत 3:22 में, हम मिट क्यों नहीं गए, नाश क्यों नहीं हो गए, ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है और उसकी दया अमर है। यद्यपि हम अभी तक समाप्त नहीं हुए, खत्म नहीं हुए, नाश नहीं हुए, तो ये हमारी योग्यता के कारण नहीं, हमारे गुणों के कारण नहीं, प्रभु की महान करुणा और अनुग्रह और फजल के कारण है कि जो हमारी श्वासें चल रही है और हम इस धरती पर चल फिर रहे और जीवित हैं। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी प्राणी नाश हो, कोई भी बिना मोक्ष, बिना उद्धार, बिना मुक्ति, बिना प्रभु को सत्य को ग्रहण किए बिना मर जाए। प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर दुष्ट के मरने से खुश नहीं होता बल्कि दुखित होता है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा में देरी नहीं करता है, सभी को मन फिराव का अवसर देता है, मौका देता है, ताकि हर एक मनुष्य मन फिराए, अपने पापों से पश्चाताप करे। तो प्रभु का वचन में हमने पढ़ा कि प्रभु की शांति हम देखते हैं कि इस वर्तमान के समय में कि मनुष्य की फितरत, उसका स्वभाव या उसका आचरण या उसका नेचर या उसका भरोसा इस प्रकार से है, भौतिक वस्तुओं पर, जीविका की वस्तुओं पर, शारीरिक वस्तुओं पर उसका ध्यान ज्यादा केंद्रित है, उस पर ज्यादा फोकस है। पर भाइयों और बहनों, पर
परमेश्वर का वचन कहता है चाहे संसार की भौतिक वस्तु तुम्हारे पास ना हो, चाहे कुछ भी ना हो, तो प्रभु परमेश्वर की शांतिदायी वाचा कभी भी तुम पे ना टलेगी ना हटेगी। तब भी प्रभु की करुणा और दया तुम पे बनी रहेगी। हालेलुया। तो परमेश्वर का जो वो वचन कहता है कि वो कहता है कि ना मैं तुझे त्यागूंगा, ना तुझे धोखा दूंगा, ना तुझे छोड़ूंगा। परमेश्वर जो कहता है वो पूरा करता है। हालेलुया। हम देखते हैं कि दुनिया के अंदर जो करुणा के बारे में लिखा है कि प्रभु की करुणा और दया, परमेश्वर की करुणा जो है इतनी महान है कि आप किसी भी कंडीशन में हैं, प्रभु का प्रेम अद्भुत है, अनोखा है। चाहे आप कितने भी पाप के भव सागर में डूब जाएं, चले जाएं, सर्व अगर टूटे मन से अगर आप अपने सृष्टिकर्ता सृजनहार रचता अपने प्रभु परमेश्वर के आगे अगर आप ये कहते हैं कि मैं पश्चाताप करती हूँ, जब पश्चाताप करता हूँ मैं, और प्रभु परमेश्वर मैं पापी हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। हालेलुया। भाई और बहनों, उस प्रभु की करुणा नाव से ना टलेगी। आप किसी भी दुर्दशा में पड़े, किसी भी कंडीशन में पड़े, कैसे भी अवस्था में पड़े हैं, चार भाई पे पड़े, चाहे कैसे भी मोल में, चाहे कोई आपकी सुनने वाला नहीं है, मदद करने वाला नहीं, देखने वाला नहीं, सहायता करने वाला नहीं है, परंतु एक है जो देखता है, एक है जो आपकी सुनता, एक है जो आपकी सहायता कर सकता है, एक है जो आपको छुड़ा सकता है। यीशु मसीह कहता है कि बोझ के तले दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम और शांति दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। वो कहता है कि मैं वो हर किसी के लिए कहता है कि अपना बोझ मेरे ऊपर डाल दो। आज मेरे अजीज भाई और बहनों, वर्तमान के समय में बहुत सारे मनुष्य अपने बोझ को तले दबे हुए अपने बोझ को लेकर चल रहे। वचन कहता है क्या ही धन्य है प्रभु परमेश्वर मेरा, प्रतिदिन जो मेरे बोझ को उठा लेता है। मेरे अजीजों, इस जिंदगी के सफर में अगर यदि भी आपको चलना है तो कोई भी मनुष्य इस जिंदगी के सफर में अकेला नहीं चल सकता। उससे हम सबर की जरूरत है, उसे एक सहायक की जरूरत है जो उसके संग होकर, उसके साथ साथ होकर चले। वो है प्रभु परमेश्वर, उसका सृष्टिकर्ता सृजनहार जो उसके संग चलना चाहता है। बस शर्त यह है कि आप प्रभु पर विश्वास करें, वो आपकी परिस्थिति को बदलेगा। तो प्रभु आपके धर्म को नहीं, आपके जीवन को बदलेगा। हालेलुया। यीशु मसीह जब दुनिया में आए थे, शुरू से लेकर आखिर तक की बात बोली थी, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राजा निकट आ गया है। फिर उसने कहा मन फिराओ, तुम लौट आओ प्रभु के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा तुम्हारे परिवार, तुम्हारे जीवन में शांति के अपना दिन आ जाए। तो प्रभु आपको आशीष दे, आपको बरकत मिले। यदि भी किसी को भी फोन नंबर की ज़रूरत है, फ़ोन करना चाहता है तो फ़ोन कर सकता है। जिसको दुआ की ज़रूरत है, मेरा फ़ोन नंबर भी है 9899722741।